एकस्मिन्नन्तरे विष्णुः सर्वोपायविधीश्वरः योऽसिद्रूपमनिर्देश्यं दधारो परमाद्भुतम्। जहाँ बल से काम नहीं चला तो भगवान अबला बन करके बलि को मारने चले हैं, अब फिर भी नहीं मार पा रहे हैं। भगवान अबला क्यों बन गए? कहने के लिए दुनिया में मेरी इन माताओं को लोग अबला कहते हैं, लेकिन इन अबलाओं ने बड़े बड़े बलवानों, बड़े बड़े पहलवानों को भी परास्त किया है। जिनकी अति सुंदर कानल में जल जासन का जप जोग जला, असंभले न समक्ष त्रिलोचन भी जब सन्मुख लोचन बाण चला। मुनि नारद कामद चूर हुआ कभी भैरव शक्ति बड़ी प्रबला, और जिसके कर में जग नाची रहा फिर क्यों कहते उसको अबला। भगवान अबला बन गए। अब उस भगवान एक सुंदर नारी का स्वरूप विश्व मोहिनी बन करके भगवान सामने आए, जिसको देख करके सारे दैत्य पागल हो गए। ज्यादा व्याख्या न करके दैत्यों ने कहा, महाराज माए देवी, हम लोग तो आपस में भाई भाई हैं, पिताजी हमारे एक हैं, लेकिन इनकी माता और मेरी माता अलग अलग हैं आपस में भाई भाई, अमृत के लिए झगड़ रहे हैं। देवी तुम अपने हाथ से इस अमृत को बांट दो, हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। अब देखो भगवान अमृत बांट रहे हैं, सारे देवता और दैत्यों को एक लाइन में देवता, एक लाइन में दैत्य। और एक दैत्य बड़ा चतुर था राहु, वो आकर के सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया, अमृत वो भी पी लिया। अमृत पी लिया तो भगवान ने, सूर्य और चंद्रमा ने उसको संकेत किया कि महाराज ये राक्षस बैठ गया है। भगवान ने चक्र से राहु का सिर काट दिया, दो खंड में बच गया, सर अलग धड़ अलग। अब आप विचार करना, जीवन में आप कोई भी काम तब कर पाओगे जब आपका सिर और धड़ एक में होगा, लेकिन भगवान ने अमृत पीने के बाद दोनों को अलग कर दिया। क्यों? इस सिर से क्या होता है? सिर से विचार होता है, और नीचे के जितने हैं इनसे कर्म होता है। कहीं भी जाना है पैर से जाओगे, कोई भी काम करना है तो हाथ से करोगे। विचार कोई नहीं आएगा तो कोई काम आप कर नहीं सकते हो। अब बहुत काम आप करो बिना विचार के करोगे तो भी अनर्थ होगा। दो भाग में हो गया, उसको भगवान ने देवताओं में स्थान दे दिया, नवग्रह में। भगवान ने दिव्य अमृत पिलाया देवताओं को और मदिरा पिलाया राक्षसों को। देवताओं पे संकट जो आया, मोहिनी रूप प्रभु ने बनाया। देवताओं पे संकट जो आया, मोहिनी रूप प्रभु ने बनाया। देवताओं पे संकट जो आया, मोहिनी रूप प्रभु ने बनाया। देवताओं पे संकट जो आया, मोहिनी रूप प्रभु ने बनाया। देवताओं पे संकट जो आया, मोहिनी रूप प्रभु ने बनाया। देवताओं पे संकट जो आया,
घर में अमृत लिए मुस्कुराते हुए, में अमृत लिए मुस्कुराते हुए, घर में अमृत लिए मुस्कुराते हुए, घर में अमृत लिए मुस्कुराते हुए, घर में अमृत लिए मुस्कुराते हुए, सबको लाइन में प्रभु ने बिठाया, मोहिनी रूप प्रभु ने बनाया, सबको लाइन में प्रभु ने बिठाया, मोहिनी रूप प्रभु ने बनाया। दानवों को तो भगवान ने मदिरा दिया, दानवों को तो भगवान ने मदिरा दिया, दानवों को तो भगवान ने मदिरा दिया, दानवों को तो प्रभु जी ने मदिरा दिया, और देवों को अमृत पिलाया, और देवों को अमृत पिलाया, मोहिनी रूप प्रभु ने बनाया, देवताओं को अमृत पिलाया, मोहिनी रूप प्रभु ने बनाया। दानव चतुर बैठा देवों के संग, दानव चतुर बैठा देवों के संग, एक दानव चतुर बैठा देवों के संग, एक दानव चतुर बैठा देवों के संग, चांद सूरज ने प्रभु को बताया, चांद सूरज ने प्रभु को बताया, मोहिनी रूप प्रभु ने बनाया, चांद सूरज को प्रभु ने बताया, मोहिनी रूप प्रभु ने बनाया, मोहिनी रूप प्रभु ने बनाया, मोहिनी रूप प्रभु ने बनाया। और जब पता चला कि देवताओं ने अमृत पी लिया, हमको मदिरा पिला दे, उसी समुद्र के किनारे कहते हैं एक भयंकर संग्राम हुआ, जिसका नाम है देवासुर संग्राम। अब अमृत पी चुके थे देवता, सारे राक्षस वहीं समुद्र के किनारे मरे पड़े हैं। और इधर समय समय की बात है, समय समय पर होता है, समय समय की बात। जो देवता आज मंदराचल के पर्वतों की गुफाओं में डरे हुए सहमे हुए रो रहे थे, आज उनको वैकुंठ मिल गया। समय समय पर होता है, समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात।
समय समय पर होता है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात। राम जन्म का दिन बड़ा तो कृष्ण जन्म की रात। समय समय पर होता है समय समय की बात। इसके बाद देवता लोग जब बैकुंठ पा गए तो शुक्राचार्य जी ने फिर सारे राक्षसों को जीवित किया और बलि को कहा तुम यज्ञ करो मेरे आचार्यत्व में। कहते हैं फिर से बलि राजा ने वैकुंठ प्राप्त किया। यहाँ पर भी बलि को नहीं मार पाए भगवान, तो उनको बामन बनकर के बलि के यहाँ छलने के लिए जाना पड़ा। तो मैंने बताया भगवान भी बलि को नहीं मार पाए, उसको छल करके उसके साथ 3 पैर जमीन मांग करके देवताओं का काज किया, देवताओं का कल्याण किया। इस प्रकार से अष्टम अध्याय, अष्टम स्कंद, उसके बाद नवम स्कंद में भगवान श्री राम के जन्म की भी कथा है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। 2 अध्याय में वेद व्यास भगवान ने भगवान श्री राम के चरित्र को गाया है। अब इसके बाद हम दसम स्कंद में प्रवेश करेंगे। दसम स्कंद में पहुंचते हैं तो सुखदेव जी महाराज मगन हो गए। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन परीक्षित, आज तक मैंने तुमको भगवान के भक्तों की कथा सुनाया, लेकिन आज मैं अपने इष्टदेव की कथा तुमको सुनाऊंगा। आज मेरा दयालु भगवान अपना वैकुंठ छोड़ करके हम सबके जीवन में अवतार लेने वाला है। इसलिए सुखदेव जी महाराज परमानंद में डूबे हुए हैं कि आज मैं अपने भगवान की कथा कहने जा रहा हूँ। हे भैया, आज 4 दिन बीत रहा है। राजा परीक्षित ने कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन परीक्षित, 4 दिन हो गए तुमने कुछ खाया नहीं, तुमने कुछ पिया नहीं। राजन अगर भूख लगी हो तो कुछ फल खा लो, प्यास लगी हो तो पानी पी लो। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव ये बात सत्य है। इसके पहले ये भूख डाइन हमको बहुत परेशान किया करती थी। अरे इसी भूख के ही नाते तो मैंने जंगल में निरपराध ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। लेकिन महाराज आज 4 दिन हो गए, न मुझे भूख लग रही है न प्यास लग रही है। क्यों? क्योंकि आपके मुख से निकली हुई अमृत वाणी को जो मैं पी रहा हूँ, तो अमृत पीने वाले को न भूख लगती है न प्यास लगती है। नैषाति दुःसहा क्षुण्मां त्यक्तो तमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भो जप्तुतं हरिकथामृतम्। ऐसा सुन करके सुखदेव जी महाराज मगन हो गए। राजन, तुम्हारे माध्यम से आज भी इतने दिन तक मुझे भगवान की कथा कहने का जो अवसर मिला है, आज भी मेरा भी जीवन धन्य हो गया। एवं निशम्य भृगुनंदन साधु बाधु वैयास के स भगवानथ विष्णुरातम प्रत्यर्च्य कृष्ण चरितम कलकल्मषघ्नम व्याहर तुमार भक्त भागवत प्रधान। राजा परीक्षित भी आनंदित हैं। उन्होंने कहा गुरुदेव इसके पहले मैंने कभी कथा नहीं सुना था, लेकिन आज 4 दिनों से आपके मुख से जो भगवान की कथा मैं सुन रहा हूँ, इस कथा को सुनने के बाद आज दुनिया में मैं एक चैलेंज करना चाहता हूँ, एक ऐलान करना चाहता हूँ। कहा कौन सा? कहा निवृत्त तरसई भूत गीयमानात्
भवौ सदा क्षोत्र मनोभिरामात्। बोले कवोत्तम श्लोक गुणानुवादा अपमान विरचित विनाप सुघनाथ। भागवत के शब्दों पर आप ध्यान देना, लिखा है क उत्तम श्लोक गुणानुवादात। संस्कृत में लिखा है कह उत्तम श्लोक, ऐसा कौन है, माने दुनिया में ऐसा कौन है जिसे भगवान की कथा न अच्छी लगती हो। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो एक हाथ आगे रहते हैं, उन्होंने तो और आगे बढ़ करके लिखा, श्रवणवंत अस को जगमाही जिन्हें रघुपति चरित सुहाई। श्रवण माने कानवंत माने युक्त। गोस्वामी जी ने कहा दुनिया में ऐसा कौन कान वाला है जिसे भगवान की कथा ना अच्छी लगती हो। माने जरूरत केवल कान की है, अगर उसके कान है तो ऐसे प्रत्येक कान वालों को भगवान की कथा जरूर अच्छी लगती है। हमारे शंकर लाल सेठ जी मानो अपने भाव राज्य में पहुंच गए वेद व्यास और तुलसीदास जी महाराज के पास। महाराज, आपका भागवत और आपकी रामायण दोनों आज गलत हो गई। गोस्वामी जी ने कहा मेरी रामायण गलत हो गई, एक बार मैं मान भी लेता, लेकिन अगर उस भागवत को, उस रामायण को मैंने लिखा होता। इसे तो भगवान शंकर ने लिखा है, और शंकर की लिखी हुई वाणी कभी गलत नहीं हो सकती है। क्या गलत हो गया बाबा? आपने लिखा था श्रवण मंत्र अस को जगमाही जिन्हीं न रघुपति चरित सुहाही। आपने लिखा था कि दुनिया में ऐसा कौन कान वाला है जिसे भगवान की कथा न अच्छी लगती हो। तो जब आपने प्रश्न किया कि दुनिया में ऐसा कौन है, तो आपने नीचे किसी का नाम नहीं लिखा। आपको लिखना चाहिए था कि फलाने गांव में फलाने ऐसे 2, 4, 10 लोग हैं जिनको कान है लेकिन उनको कथा अच्छी नहीं लगती है। लेकिन बाबा आपने किसी का नाम नहीं लिखा। इसका मतलब ऐसा दुनिया में कोई है ही नहीं जिसको कान हो और उसे भगवान की कथा ना अच्छी लगती हो। लेकिन बाबा यही सोच करके तो मैंने अपने गांव में भागवत की कथा करवाया। मैंने सोचा कि अगर प्रत्येक कान वालों को भगवान की कथा अच्छी लगती है तो जब मैं कथा करवाऊंगा तो सारे कान वाले कथा सुनने के लिए जरूर आएंगे। लेकिन महाराज मैंने कथा करवाया, लेकिन सारे कान वाले कथा सुनने नहीं आए। अच्छा आप बताओ, क्या इस टीकर माफी गांव और बाजार में इतने ही कान वाले हैं और लोगों के पास कान नहीं है जो घरों में बैठे हैं? क्या वे सब कनकटे बैठे हैं? क्या उनको भगवान ने कान नहीं दिया है? और अगर कनकटे नहीं हैं, उनको भगवान ने कान दिया है, अब प्रत्येक कान वालों को कथा अच्छी लगती है, तो सारे कान वाले कथा सुनने आए क्यों नहीं? इसका मतलब कान होते हुए भी कुछ लोगों को कथा अच्छी नहीं लगती है। आपकी रामायण और आपकी भागवत गलत हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा भैया मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगा, पहले तुम हमारे प्रश्न का उत्तर तो बताओ, भोजन किसे अच्छा लगता है? तो भैया भोजन का नाम लेते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। इन्होंने कहा महाराज दुनिया में भला ऐसा कौन है जिसे भोजन अच्छा नहीं लगता है? महाराज भोजन तो सबको अच्छा लगता है। गोस्वामी जी ने कहा गलत, भोजन सबको अच्छा नहीं लगता है। महाराज दुनिया में क्या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको भोजन अच्छा नहीं लगता है? गोस्वामी जी ने कहा हाँ, एक व्यक्ति 3 दिनों से चारपाई पर पड़ा है, उसके पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया है। तीसरे दिन आप
थाल में नाना प्रकार के व्यंजन परोस करके उस व्यक्ति के पास ले जाओ। भैया 3 दिन बीत गए, तुमने कुछ खाया नहीं, सुंदर भोजन ले आया हूँ, भोजन कर लो। उसका उत्तर होगा, भैया हमको भोजन अच्छा नहीं लग रहा है। अरे भोजन तो सबको अच्छा लगता है, तुम कौन हो जिसको भोजन नहीं अच्छा लग रहा है? उस व्यक्ति का उत्तर होगा, भैया भोजन और सबको अच्छा लगता होगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे शरीर में बुखार ज्यादा चढ़ गया है। बंधु, जैसे भोजन सबको अच्छा लगता है, लेकिन जिसको बुखार ज्यादा चढ़ जाता है तो उसे भोजन अच्छा नहीं लगता है। उसी प्रकार से प्रत्येक कान वालों को भगवान की कथा अच्छी लगती है, लेकिन कान होते हुए भी उनको कथा अच्छी नहीं लगती है। किनको? जिनके पूर्व जन्म के पाप थे और हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के बेगते बोले भूख विदा हो जाए। अब यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आज मेरे इष्ट देव का अवतार होने वाला, इसलिए सावधान होकर के सुनना। दुनिया में कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का अवतार क्यों होता है और भगवान को अवतार लेने की जरूरत क्या है? क्या भगवान वैकुंठ में बैठे बैठे वो काम नहीं कर सकते हैं जिस काम को करने के लिए भगवान धरती पर अवतार लेते हैं? तो कौन बताएगा कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तो काहे को किसी से परेशान हो रहे हो पूछने के लिए? चलो भगवान से ही पूछा जाए, प्रभु आपको जन्म लेने की जरूरत क्या है? क्या आप इतने कमजोर हैं? क्या वैकुंठ में बैठे बैठे सब काम नहीं कर सकते हैं? हाँ हाँ, सब कुछ कर सकते हैं। उनकी ताकत भी सुन लेना। इतनी बड़ी दुनिया को अगर बनाना होता है तो भगवान को कोई मेहनत नहीं करना होता है, केवल भगवान वैकुंठ में बैठे बैठे संकल्प करते हैं, इदम इदानीम उत्पादयितव्यम, सृष्टि का सृजन हो जाता है। इतनी बड़ी दुनिया का अगर पालन करना होता है तो भी भगवान को कोई मेहनत नहीं, वैकुंठ में बैठे बैठे केवल संकल्प करते हैं, इदम इदानीम पालयितव्यम, सृष्टि का पालन होने लगता है। अब इतनी बड़ी दुनिया का नाश करना हो तो वैकुंठ में बैठे बैठे अपनी थोड़ी सी नजर टेढ़ी कर देते हैं, सृष्टि का भंडाधार हो जाता है। छूछी भरी भरी ढरकावें जब चाहे तो फेल बनावें। आप विचार करो, जिस भगवान के संकल्प मात्र में इतनी बड़ी ताकत है कि सृष्टि का सृजन पालन और संहार होता हो, अब दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जिस काम को भगवान वैकुंठ में बैठे बैठे नहीं कर पा रहे हैं और उसी को करने के लिए भगवान धरती पर अवतार लेते हैं? चलो भगवान से ही पूछते हैं, प्रभु आप अवतार क्यों लेते हो? भगवान ने कहा, खोलो गीता, मैंने लिखा है उसमें, जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और इसी बात को एकदम इसी श्लोक का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी चौपाई में करते हैं। भगवान धरती पर अवतार क्यों लेते हैं? उधर जदा जदा, उधर जब जब। अरे जब जब हो धर्म कई हानि, जब जब हो धर्म कई हानि, जब जब हो धर्म कई हानि,
तब जब होय धर्म करे हानि, तब जब होय धर्म करे हानि, पारहि असुर अभिमानी, पारहि असुर अभिमानी, पारहि असुर अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा, हरि कृपानिधि सज्जन पीरा, हरि कृपानिधि सज्जन पीरा, हरि कृपानिधि सज्जन पीरा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा गया, महाराज आपने लिख तो दिया लेकिन कहा आप इसको मानते हो? गोस्वामी जी ने कहा लिखने के लिए दिवस हूँ इसलिए लिख दिया। दिवसता क्या है? कहा क्योंकि मैंने संकल्प किया है कि नाना पुराण निगमा गम सम्मतम जद रामायण निगदितम कति जन्मतोपि, संकल्प किया है वेद शास्त्र और पुराणों का मैं खंडन नहीं कर पाऊंगा इसलिए लिखना पड़ा। लेकिन मान कैसे लूं? क्यों बाबा आपको मानने में क्या परेशानी है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं दुनिया वालों कैसे मान लूं कि भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं? क्यों? धर्म की रक्षा करने में क्या दिक्कत थी? क्या भगवान ना आते धरती पर धर्म की रक्षा कौन करता? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा सुनो दुनिया वालों, जिस समय भगवान श्री राम ने जन्म लिया है त्रेता में और द्वापर में जिस समय श्री कृष्ण ने जन्म लिया है उस समय धरती पर महापुरुषों की कमी नहीं है। एक एक महापुरुष का नाम गिनाऊंगा बंधु आपको आश्चर्य होगा। अत्रित वशिष्ठ शरद्वान इतने बड़े बड़े महात्माओं के होते हुए धर्म की रक्षा न हो जाती। अच्छा महाराज मैंने मान लिया महात्माओं के द्वारा धर्म की रक्षा हो जाती, लेकिन इन विधर्मियों राक्षसों को मारता कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा लक्ष्मण जी पर्याप्त थे और द्वापर में बलराम भैया अकेले आ जाते तो राक्षसों का संहार हो जाता। बलराम जी तो कहते हैं इस सृष्टि को अपने हल की मुठिया में फंसा करके अगर खींच करके एक मूसल का प्रहार कर दूं तो सारा ब्रह्मांड चकनाचूर हो सकता है। लोगों ने कहा माना मैंने महात्माओं के द्वारा धर्म की रक्षा हो जाती, विधर्मियों का नाश बलराम जी लक्ष्मण के द्वारा हो जाता, लेकिन बाबा इन संतों महात्माओं के घरों की रखवाली कौन करता? गोस्वामी जी ने कहा भैया सुनो, इन संतों महात्माओं के घरों की रखवाली राम जी नहीं करते हैं। अच्छा आप बताओ इस समय धरती पर तो राम जी है नहीं, संतों महात्माओं की घरों की रखवाली कौन कर रहा है? कहा जो करने वाला है इनके घरों की रखवाली वो एक बार धरती पर आया फिर आज तक अभी वैकुंठ गया ही नहीं। वो कौन है? बोले साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी महाराज संतों महात्माओं के घरों की रखवाली करते हैं।
गोस्वामी जी से पूछा गया, महाराज आपने तो सबको काट दिया, न भगवान धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, न विधर्मियों को मारने आते हैं, न संतों महात्माओं के घरों की रखवाली करने आते हैं, तो आप बताओ भगवान धरती पर आते क्यों हैं? गोस्वामी जी ने कहा, भैया कबीरदास जी की तरह तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। गोस्वामी जी ने कहा, भैया अपने जीवन का एक अनुभव बता रहा हूँ और उसमें मैं बताऊंगा कि भगवान धरती पर क्यों आते हैं। गोस्वामी जी अपनी आत्मकथा बताने लगे। भैया मैं तो एक भूत की पूजा करता था, रोज शौच के लिए जाता था लोटा लेकर के मैदान, तो शौच करने के बाद लोटे में जो जल बचता था उस जल को मैं एक पेड़ पर डाला करता था, बबूल के पेड़ पर, और उसमें रहता था एक प्रेत, और वो प्रेत बड़े प्रेम से मेरे दिए हुए जल को पिया करता था। 16 दिन तक मैंने पानी दिया, लेकिन 17वें दिन हमसे थोड़ी असावधानी हुई और मेरे लोटे का सारा जल खत्म हो गया। अब हमको चिंता हुई कि आज मैं पेड़ पर पानी कहाँ से डालूंगा, मेरे लोटे में जल है नहीं। तुम्हारे संकोच के मैं थोड़ा बगल से पेड़ के निकलने लगा तो मेरे सामने भूत प्रकट हो गया। भूत ने कहा, तुलसी तुमने मुझे 16 दिनों तक पानी पिलाया है, हे तुलसी तुमने मेरी प्यास बुझाई है, तेरी प्यास भगवान बुझाएंगे। मांग लो तुलसी जो मांगना हो, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो मांगोगे वही पाओगे। और आप ध्यान से सुनना, हम लोग भी जाते हैं, खड़े होते हैं भगवान के सामने। अब तुलसी खड़े हैं आज एक भूत के सामने, लेकिन संत मांगता है भूत से भी तो क्या मांगता है, और हम लोग भगवान से भी मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? सत्य बताओ, क्या भगवान के सामने जाने के बाद भगवान से हम क्या मांगते हैं? भूत ही तो मांगते हैं। भूत माने दुनियादारी, प्रपंच, माया, मोह, यही तो मांगते हैं भगवान से। माने हम लोग भगवान से भी भूत मांगते हैं, लेकिन आज संत के सामने भूत खड़ा है, भूत से संत कह रहा है, भूत अगर देना चाहते हो तो मुझे तो केवल भगवान चाहिए, मुझे भगवान को भी दे, भगवान को दे दो। संत भूत से भी मांगता है तो भगवान को मांगता है। प्रेत ने कहा, तुलसी तुमने मांगा तो बहुत कठिन मांग लिया। तुलसी क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि अगर मेरे बस में भगवान होते तो मैं प्रेत न बना रहता, मैं मुक्त हो जाता। लेकिन तुलसी तुमने मुझे पानी पिलाया है, इसलिए तुमको निराश नहीं करूंगा। मैं तो तुमको भगवान को नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जो तुमको भगवान को दे सकते हैं उनका मैं पता बता सकता हूँ। तुलसीदास जी ने कहा, फिर पता बताना क्या है, तुम स्वयं लेकर के उनके पास चले चलो। कहा, महाराज उनका नाम मत लो, उनका नाम लेते ही हमको यहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उनका नाम मत लेना, लेकिन हाँ उनका पता मैं जानता हूँ, क्योंकि जिसको जिससे डर लगी रहती है उसका पता वो जरूर रखता है अपने पास। प्रेत ने कहा, हमको पता है कि वे कहाँ रहते हैं। कहा, बताओ कहाँ रहते हैं। कहा, चले जाओ टीकर माफी में भागवत की कथा हो रही। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमतं राक्षसान्तकम्। एक बूढ़े कोढ़ी के रूप में जो बाबा बैठे होंगे वही हनुमान जी हैं। चल पड़े तुलसी
और एक पहचान बताया, कहा महाराज बूढ़ा तो कोई भी हो सकता है, कहा सुनो वैसे वैसे बूढ़े नहीं हैं, कथा में सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। संत तुलसी आए तो देखा एक बूढ़े बाबा कोढ़ी के रूप में बैठे हैं, आंखों से आंसू बहाते हुए हाथ जोड़े बैठे ध्यान से भगवान की कथा सुन रहे हैं। सारे लोग कथा सुनकर के चले गए, केवल तुलसीदास जी बचे और बूढ़े बाबा बचे। संत तुलसीदास जी को भ्रम हो रहा है, पता नहीं ये हैं कि नहीं है। अरे बाबा आप जाओ। बूढ़े बाबा ने कहा बेटा आप जाओ, हमारे चक्कर में मत पड़ो। बूढ़ा कहा नहीं बाबा पहले आप जाओ। उन्होंने कहा नहीं भैया तुम जाओ, हम चले जाएंगे। हनुमान जी महाराज ने चरणों में गिर गए, कहा बाबा अब दुराव मत करो। कहा तुलसी अगर भगवान को पाना चाहते हो तो दुनिया छोड़ो और चित्रकूट चलो, मंदाकिनी के तट पर। अब मंदाकिनी के तट पर जाकर के राम घाट पर संत तुलसी चंदन पर पुरसे पर चंदन घिस रहे हैं और उनके मन में आया कि आज मेरे सामने भगवान आएंगे। और हनुमान जी महाराज भी सुंगे का रूप धारण करके कहते हैं तुलसी आज मत चूकना, आज चूक गए तो फिर शायद भगवान कभी नहीं आएंगे। इतने में तुलसी की आंखों के आगे एक छोटा सा हाथ आया, कानों में दिव्य मुर्दे में भी प्राण फूंक देने वाली दिव्य वाणी भगवान की सुनाई पड़ी, बाबा हमें भी थोड़ा सा चंदन दे दो। मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन। मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन। बोले मधुर पानी में धनगर बाबा दे दो चंदन। जैसे ही तुलसी ने अपनी निगाह ऊपर किया, संत तुलसी ने कहा भैया देखिए सामने भगवान खड़े हैं लेकिन संत तुलसी पहचान नहीं पा रहे हैं। संत तुलसी ने कहा भैया हम तो वैसे ही परेशान हैं। संत तुलसी को लगाए कोई राम लीला मंडली का कोई बना हुआ राम है, ऐसे आया है चंदन मांग रहा है। भैया हम तो इसे परेशान हैं, चंदन तुमको लेना है तो किसी भी पंडा पुजारी के पास तमाम है, चले जाओ वहाँ तुम चंदन ले लो, हमें क्यों परेशान कर रहे हो। इतना कह करके संत तुलसी रोने लगे। राम जी सोचने लगे भला बताओ मैं जीव के इतने नजदीक हूँ लेकिन फिर भी जीव मुझे पहचान नहीं पा रहा है। और याद रखना बंधुओं, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान।